नमस्कार साथियों, आज मैं अपनी एक नई छंदमुक्त कविता के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आज की हमारी कविता का जो विषय है वो है पौराणिक। पौराणिक आख्यानों में आपने एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य इनका प्रसंग सुना होगा, और इनके प्रसंग को आपने सुना होगा तो निःसंदेह आपकी संवेदना को इस प्रसंग ने जरूर झंकृत किया होगा। हम भले ही इस प्रसंग को पढ़ करके, इस प्रसंग को सुन करके और देख करके आगे बढ़ जाते हों, लेकिन कहीं न कहीं हमारा अंतस बार बार एक प्रश्न उठाता रहता है कि क्या जो एकलव्य के साथ घटित हुआ वो उचित है? क्या जो गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा और उसने अंगूठा काट करके दिया, क्या यह उचित है? तो वर्तमान संदर्भों में हम एकलव्य का जब मूल्यांकन करते हैं तो तमाम सारे सवाल एकलव्य के ऊपर खड़े होते हैं, और हमारा अंतस एकलव्य से प्रश्न करता है कि आपने जो अंगूठा काट करके गुरु द्रोणाचार्य जी को दिया वो क्यों दिया? आपने नितांत गलत किया। आपको गुरु द्रोणाचार्य जी को अंगूठा नहीं देना चाहिए था। क्यों नहीं देना चाहिए था? उसी के प्रमाण स्वरूप ये कविता है। हिंदी के वर्तमान दौर के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं आदरणीय गिरीश पांडे जी। उन्होंने कुछ ऐसे ही सवाल, ऐसे ही प्रश्न खड़े किए हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी के ऊपर, और धर्मराज युधिष्ठिर जी से उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। ठीक उसी तरह से, उसी शैली में हमने यहाँ पर अपनी कविता में एकलव्य जी से सवाल किया है, और गिरीश पांडे सर जी की कविता है बोलो धर्मराज, तो हमारी कविता है बोलो एकलव्य। तो बोलो एकलव्य कविता में आप देखेंगे कि एकलव्य के ऊपर कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, और जो प्रश्न उठ रहे हैं वे वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान संदर्भों में उचित हैं या नहीं। तो कविता पर गौर कीजिएगा। कविता का शीर्षक है बोलो एकलव्य। गुरु द्रोण को दक्षिणा में अंगूठा देकर तुमने अच्छा नहीं किया एकलव्य। गुरु द्रोण को दक्षिणा में अंगूठा देकर तुमने अच्छा नहीं किया एकलव्य। तुम समाज में गलत परंपरा को प्रारंभ करने वाले अक्षम्य दोषी हो। गुरु द्रोण को दक्षिणा में अंगूठा देकर तुमने अच्छा नहीं किया एकलव्य। तुम समाज में गलत परंपरा को प्रारंभ करने वाले अक्षम्य दोषी हो। अंगूठा देने के पूर्व काश एक क्षण ही सही, अंगूठा देने से पूर्व काश एक क्षण ही सही तुमने भविष्य पर विचार तो किया होता। अंगूठा देने के पूर्व काश एक क्षण ही सही तुमने भविष्य पर विचार तो किया होता। तुम्हारे ऐसे कृत्य से तुम्हारा मान बढ़ा या घटा नहीं मालूम। तुम्हारे ऐसे कृत्य से तुम्हारा मान बढ़ा या घटा नहीं मालूम, किंतु हाँ इससे हुई तुम्हारी क्षति, किंतु हाँ इससे हुई तुम्हारी क्षति। तुम्हारी अवनति अपकर्ष सर्वविदित है, किंतु हाँ इससे हुई तुम्हारी क्षति, अवनति अपकर्ष सर्वविदित है। तुम्हारे अंगूठे को पाकर गुरुओं की दक्षिणा क्षुधा और जिस्म पिपासा नैतिकता मर्यादाओं को धूल चटाते बाहों वक्षों से होती हुई पूरी काया और अंततः मन मस्तिष्क को भी आज अपने आगोश में समेटती जा रही है। तुम्हारे अंगूठे को पाकर गुरुओं की दक्षिणा क्षुधा और जिस्म पिपासा नैतिकता मर्यादाओं बाहों वक्षों से होती हुई पूरी काया और अंततः मन मस्तिष्क को भी आज अपने आगोश में समेटती जा रही है। फलतः हो रही है समाज की, सभ्यता की, संस्कृति की, मर्यादाओं की, नैतिकता की, संस्कारों, मानवता की। फलतः हो रही है समाज की, सभ्यता की, संस्कृति की, मर्यादाओं की, नैतिकता की, संस्कारों, मानवता की, और साथ ही विपुल आर्थिक अवनति। इसके कारण इसके सूत्रधार यदि तुम नहीं फिर कौन? बोलो एकलव्य।
इसके कारण, इसके सूत्रधार यदि तुम नहीं फिर कौन, बोलो एकलव्य। तो ये हमने एकलव्य जी से जो सवाल किए, या मैं जो कविता के माध्यम से अपनी एकलव्य से सवाल कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन आप सब भी अपनी दृष्टि डालिएगा, अपना वर्तमान संदर्भों में मत दीजिएगा कि क्या ये जो कविता है और इस कविता के द्वारा एकलव्य के ऊपर जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, क्या वे उचित हैं, और यदि उचित हैं तो क्यों, यदि अनुचित हैं तो क्यों। यदि आप अपनी सम्मति देते हैं, अपना मत देते हैं, तो हम आपके आभारी रहेंगे, और हमारी आपकी दृष्टि मिलने से कुछ नई चीज़ें सामने या समाज के सम्मुख आ सकती हैं। समाज को हम सब कुछ नया प्रदान कर सकते हैं, खास करके इस विषय में। तो ये जो एक महत्वपूर्ण विषय हमने आप सबके सम्मुख रखा, तो एकलव्य और द्रोणाचार्य जी के पूरे प्रसंग के ऊपर आप अपनी दृष्टि फिर से दौड़ाइएगा, वर्तमान संदर्भों में फिर से मूल्यांकन कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने दृष्टिकोण से ज़रूर अवगत कराइएगा। ये आप सभी से विनम्र निवेदन है। और मेरी ये कविता और मेरा चैनल यदि आपको पसंद आ रहा है, आप इससे प्रसन्न हैं कि वास्तव में इस चैनल को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसे कार्यक्रमों को और ऐसी नवीन दृष्टि को समाज और लोगों के सम्मुख लाना ठीक है, तो निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा। आप सबके हम आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।